हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट सब अरे विद एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन एन अरे ARR consisting of positive integers, your task is to find the length of the longest subarray that contains at most two distinct integers. अगर तुम इस लाइन को पढ़ो तो हमें क्या करना है? The length of the longest subarray that contains at most two distinct integers, और तुम बोल सकते हो at most k distinct integers। यहीं से तुम्हें क्या स्ट्राइक करना चाहिए। कल ही हमने ऐसा सेम क्वेश्चन बनाया था, सबस्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के विथ के माइनस वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना। तो उसमें भी सेम ऐसा सेंटेंस लिख रखा था। तो यहीं से तुम पहचान सकते हो कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ओके, तो कल जिस तरह से हमने बनाया था, तो ये भी स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एक अरे गिवन है जिसमें क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो हमारा काम क्या है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब अरे दैट कंटेन्स एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। यानी कि हमें एक सब अरे का लेंथ बताना है, लॉन्गेस्ट सब अरे का लेंथ बताना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हो, यानी एक भी चलेगा दो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ देखो, तो अगर तुम पूरा का पूरा विंडो ले लो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो क्या होगा, टोटली तीन लेंथ का है और तीनों में देखो सिर्फ दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, इसीलिए इसका आउटपुट क्या है, थ्री है। ओके, नेक्स्ट अगर तुम इस वाले में देखो तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। तो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा देख लो, है ना। इसमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट। और सारे में मतलब यहाँ से यहाँ तक के विंडो में क्या है, मतलब ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट सफर आएगा जिसमें कि सिर्फ दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, राइट। तो अगर तुम देखो, तो अगर तुम इसको ब्रूट फोर्स से बनाना चाहोगे तो कैसे करोगे, लाइक तुम अपने आई पॉइंटर को लो और जे पॉइंटर को फिक्स करो और फिर से एक और लूप लगा लो जिससे तुम काउंट करो कि तुमने अभी कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देखे, है ना। तो ऐसे करके तुम जितने भी पॉसिबल सब अरेज हो सकते हैं वो सारे को जनरेट करके काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, अपना इनएफिशिएंट अप्रोच हो जाएगा। तो हम लोग चलो इसको डायरेक्टली स्लाइडिंग विंडो वाले अप्रोच से देखते हैं। सो देखो, अपने हम स्लाइडिंग विंडो वाले अप्रोच में क्या करेंगे, अपने विंडो को तब तक एक्सपैंड करेंगे जब तक हमारे पास जो अपना डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है उसका काउंट क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू टू रहे, है ना, यानी एट मोस्ट टू रहे। तो तुम्हें क्या रखना होगा, ट्रैक रखना होगा कि तुमने अभी तक टोटली कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देखे हैं, है ना। तो इसका ट्रैक तुम कैसे रख सकते हो, तो एक मैप बना लेना। ठीक है, मैप में अगर तुम्हारे को कोई भी नंबर आया, अगर कोई भी नंबर आया यानी कि तुमने उसको देखा है, तो मैप का साइज क्या बताएगा, मैप का साइज बताएगा तुमको कि अभी तक तुमने टोटली कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देख रखे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर तुम देखो, तो जब तुम्हारा डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ग्रेटर देन टू हो जाए, यानी कि जब मैप में सपोज करो तीन एलिमेंट्स हो जाए, यानी तीन डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे पास, तो एट दैट टाइम तुम क्या करोगे, अपने विंडो को क्या बोलोगे, श्रिंक करना। जब तक लेस देन इक्वल्स टू टू रहे तो हम लोग अपने विंडो को एक्सपैंड करते जाएंगे, लेकिन जैसे ही अपने मैप का साइज क्या हो, ग्रेटर देन टू हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ओके, हमने दो से ज़्यादा देख लिया बट अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रख सकते हैं। सो हम लोग रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, अपने विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह फिर हमें क्या किस चीज़ का ट्रैक रखना होगा, तो लॉन्गेस्ट विंडो का क्या साइज है, क्योंकि लॉन्गेस्ट अपने आंसर में रिटर्न करना है ना। वी हैव टू रिटर्न द लॉन्गेस्ट सब अरे दैट कंटेन्स एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लोग अपने विंडो को साइज को भी ट्रैक रखते रहेंगे साथ ही साथ। ओके, तो चलो देखते हैं इसको स्लाइडिंग विंडो से कैसे कर सकते हैं। सो अगर तुम इस एग्जांपल को देखो, तो सपोज करो अपना विंडो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का लेते हैं। तो इसमें देखो कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, तो इसमें दो ही डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। तो इसका लेंथ क्या हो गया, इसका लेंथ फोर हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम अपना विंडो का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, तो यहाँ भी देखो दो ही डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रेजेंट है ना, टू और थ्री है। इस वाले में वन एंड टू था और इस वाले में टू एंड थ्री था। ठीक है, तो अगर इसका लेंथ देखो तो फोर है, इसका भी लेंथ देखो तो फोर है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। यही अपना सबसे लॉन्गेस्ट सब अरे का लेंथ आ रहा है। ठीक है, बट सपोज करो अगर तुम्हारे को यहाँ पे जो ये फोल्ड ना होके थ्री लेंथ का मिलता, ठीक है, और फिर तुम आगे जाते तो यहाँ पे फिर तुमको क्या मिलता, फोर लेंथ का मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता, अपना हम लोग सोचते हैं कि थ्री लेंथ का आंसर है, बट फिर आगे जाते तो फोर लेंथ का मिल जाता। तो ईच टाइम हम अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, मतलब अपने जो लॉन्गेस्ट सबअरे का लेंथ जो आएगा उसको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो लगा रहे हैं ना, तो आई और जे दोनों को जीरो से हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। रिजल्ट भी अपना जीरो से रहेगा इनिशियलाइज, यही अपना फाइनल आंसर देगा कि अपना लॉन्गेस्ट सबअरे का साइज या लेंथ कितना है। ठीक है, नाउ
हम लोग को ट्रैक रखना है ना कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, तो इसका ट्रैक रखने के लिए हमने क्या किया, एक मैप बना लेंगे जो क्या स्टोर करेगा कि अभी अपना वैल्यू क्या है और उस लाइक जो वैल्यू है दैट इज 1 2 3, और वो कितनी बार ऑकर किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, सो चलो हम लोग देखते हैं। तो जब भी अपना मैप का साइज लेस देन इक्वल्स टू 2 रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो अभी कुछ है भी नहीं, तो चलो इसमें अपने एलिमेंट्स को डालते हैं अपने विंडो में। ठीक है, तो अपना विंडो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वन जो होगा अभी वन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वन हुआ, वन की वन फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका अभी देखो तो अपना आंसर क्या हुआ, सिर्फ एक विंडो का साइज अपना आंसर हुआ। दैट इज इसका लेंथ निकालो। लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जे माइनस आई प्लस वन करके। ठीक है, तो जे क्या है, जीरो है, आई भी क्या है, जीरो, उसमें प्लस वन कर दो तो तुम्हें अपना कितना मिला, एक साइज का विंडो मिला। ठीक है, तो अब फिर से तुम्हारा क्या है, अभी तो डिस्टिंक्ट इंटीजर सिर्फ एक दिखा, तो हम लोग और अभी अपने विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। जब तक अपना मैप का साइज लेस देन इक्वल्स टू 2 रहे तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जब आए तो अब हमें टू मिला, तो टू की भी फ्रीक्वेंसी को हमने वन कर दिया, यानी कि अब हमने टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देख लिया। ठीक है, तो इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ फिर से क्या हो गया, टू हो गया, तो अपना रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट अपडेट होकर टू हो जाएगा। तो लेंथ फिर से कैसे निकाला हमने, तो जे माइनस आई प्लस वन करके। जे क्या है, वन है, माइनस आई जीरो प्लस वन दैट इज टू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। फिर अभी देखो मैप का साइज लेस देन इक्वल्स टू टू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फिर से अपना विंडो एक्सपैंड होगा, तो अब देखो यहाँ पे वन आया तो वन की फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे जाके इंक्रीज कर दिया। अभी भी अपने मैप का साइज देखो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिख रहा है, यानी लेस मैप का साइज अभी लेस देन इक्वल्स टू टू है। तो अपना रिजल्ट फिर से हम लोग अपडेट कर देंगे, है ना। रिजल्ट में देखो अभी लेंथ कितना है अपना, लेंथ थ्री आ गया, है ना, जे माइनस आई प्लस वन करके। फिर हम लोग फिर से अभी भी मैप का साइज क्या लेस देन इक्वल्स टू है, तो फिर से अपने विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो टू की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे जाके। तो अब देखो एक और बेटर आंसर मिलेगा, लेंथ फोर का, है ना। अब देखो अभी भी तुम क्या कर सकते हो, विंडो को एक्सपैंड कर सकते हो ना, क्योंकि अपना मैप का साइज क्या लेस देन इक्वल्स टू। तो अब जब तुम एक्सपैंड करोगे तो देखो तुम्हारे मैप में टोटली तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आ जाएंगे, है ना, वन टू एंड थ्री। तो अब क्या हुआ, तुम्हारा मैप का साइज लेस देन इक्वल्स टू टू नहीं रहा, ग्रेटर देन टू हो गया। ग्रेटर देन टू हो गया तो एट दैट टाइम तुमको क्या करना, अपने विंडो को अब श्रिंक करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक टोटली तुमको तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये तो हमें क्वेश्चन में नहीं बोला था, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि वी कैन कीप एट मोस्ट के डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, राइट। सो हमें किसी एक को रिमूव करना होगा, तो हम लोग अपने विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो श्रिंक जब करेंगे तो आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ेगा, यानी कि आई पे जो भी अपना एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको मैप से रिमूव करना होगा, है ना। तो इसको आगे मूव करोगे तो याद रखना कि इसके फ्रीक्वेंसी को जाके हम लोग घटा देंगे। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को सपोज करो घटा रहे तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो एट दैट टाइम इस पूरे एलिमेंट को ही अपने मैप से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अभी आई आगे मूव करेगा, आई आगे मूव करेगा तो वन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी, वन की फ्रीक्वेंसी घट के वन हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमने इसको अपने विंडो से हटा दी। तो अभी देखोगे तो सिर्फ एक ही वन प्रेजेंट है ना, इसीलिए। ओके, नाउ अब देखो अभी भी तुम्हारा विंडो का साइज क्या, अभी भी विंडो का साइज सॉरी मतलब अभी भी तुम्हारे पास टोटल कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रेजेंट है, तो अभी भी तुम्हारे को टोटली थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रेजेंट है। तो ये भी तो नहीं चाहिए हमें, कितना एटमोस्ट टू चाहिए। तो फिर से इसको विंडो को श्रिंक करेंगे, फिर से विंडो को श्रिंक करेंगे तो अब टू की फ्रीक्वेंसी को जाके घटाएंगे। तो टू की फ्रीक्वेंसी को हमने क्या क्या घटा दिया, इससे भी अभी क्या हुआ, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ही है ना। हमें कितना चाहिए, टू चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो फिर से ये आई आगे मूव करेगा। अब देखो जब ये आई आगे मूव किया तो क्या हुआ, वन की फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। वन की फ्रीक्वेंसी जैसे ही जीरो हुई हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एलिमेंट को ही मैप से रिमूव कर देंगे। तो वो अपना एलिमेंट मैप से रिमूव कर गया। अब मैप का साइज चेक करो, अब मैप का साइज चेक करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू टू आ रहा है ना। तो अभी तुम देखो इसका लेंथ क्या है, तो लेंथ देखोगे तो सिर्फ टू लेंथ का आया, बट अपने आंसर में फोर बेटर वन, फोर लॉन्गेस्ट हुआ, तो फोर ही रहने देंगे अभी स्टोर। ओके, नाउ अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मैप का साइज क्या है, लेस देन इक्वल्स टू टू है, तो हम अपने जे को एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं, जे को आगे भेज सकते हैं। तो जे आगे जाएगा तो इसका साइज टू हो गया, सॉरी फ्रीक्वेंसी इसका टू हो गया।
टू का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। अभी भी तुम्हारा क्या है, मैप का साइज लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो जे अभी और आगे जा सकता है। तो जे आगे क्या, अब 2 का फ्रीक्वेंसी 3 हो गया, राइट। तो अभी भी इसका लेंथ देखोगे तो क्या है, 4 है। तो ये भी अपना एक क्या हो सकता है, वैलिड आंसर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। फिर जे आगे जाएगा तो बस यहीं पे अपना लूप एग्जॉस्ट कर जाएगा। ठीक है। तो जो भी अपने रिजल्ट में प्रेजेंट है वही अपना आंसर हो जाएगा। ओके। सो चलो गाइस इस अप्रोच को कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अरे के साइज को निकाल दो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू arr डॉट साइज। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, एक अनऑर्डर्ड मैप लेते थे सो दैट वी कैन कीप द ट्रैक ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना। तो एक अनऑर्डर्ड मैप लेते थे, उसका नाम चलो एमपी देते। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से अपने पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, इंट जे इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन अपना रिजल्ट हम लोग जिसमें स्टोर करेंगे उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जो लेंथ अपना लॉन्गेस्ट लेंथ आएगा उसके लिए। अब यहाँ से अपना स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट लगा देते हैं, दैट इज वाइल जे जो है लेस देन एन रहे, तब तक हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले क्या होगा, जो भी तुम्हारे जे पे प्रेजेंट है उसको मैप में डाल दो, दैट इज एम पी ऑफ ए आर आर ऑफ जे को हम लोग क्या करेंगे, मैप में डाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जब हमने उसको मैप में डाल दिया, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट इज जे प्लस प्लस कर सकते हैं। तो साथ ही साथ तुम क्या करो, अपने रिजल्ट को अपडेट करते जाओ, दैट इज रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा, लेंथ कैसे निकालते थे, जे माइनस आई प्लस वन करके, है ना। तो ये हो गया। तो ये अपना होते जाएगा। फिर हम लोग अपने विंडो को श्रिंक अप करते थे। तो श्रिंक जब हम लोग का साइज जो मैप का हो जाता था, एम पी डॉट साइज हमारा जब ग्रेटर देन 2 हो जाता था, यानी कि हमें 2 से ज़्यादा 3 4 या कुछ मिल जाए डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तब हम लोग क्या करते थे, श्रिंक करते थे। तो श्रिंक करने के लिए क्या करना होगा, आई प्लस प्लस करना होगा। लेकिन आई प्लस प्लस करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि उस पर जो एलिमेंट प्रेजेंट था उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को घटाना होगा, दैट इज एम पी ऑफ ए आर आर ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस। अब इसको चेक कर लेंगे कि इफ़ एम पी ऑफ ए आर आर ऑफ आई को जब हम लोग माइनस माइनस कर रहे हैं वो घट के कहीं अपना ज़ीरो हो गया क्या, अगर ज़ीरो हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैप से रिमूव कर देंगे, यानी मैप से इरेज कर देंगे, इरेज ए आर आर ऑफ आई। ठीक है। सो आई गेस वी आर गुड टू गो। तो अपना आंसर कहाँ पे स्टोर है, रिजल्ट में। ठीक है। तो इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ये अपना वाइल लूप खत्म हुआ, यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट। ओके। सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। सो हमने अपना एग्जाम्पल टेस्ट केस पास कर दिया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने अपने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने विंडो को श्रिंक किया, यहाँ पे हम अपने विंडो को एक्सपैंड करते जा रहे हैं एंड ईच टाइम अपने रिजल्ट को अपडेट करते जा रहे हैं और उसी रिजल्ट को यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है। सो आई होप गाइस तुम्हें समझ आया होगा। सो इफ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।